गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सी की सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। अभी मैंने आपको इफ कंडीशन के बारे में मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। अब मैं जो आपको बताऊंगा सी स्विच स्टेटमेंट के बारे में। ये स्विच स्टेटमेंट क्या होती है? द स्विच स्टेटमेंट इन सी द स्विच स्टेटमेंट इन सी इज एन alternate to if else if ladder statement which allow us to execute multiple operations for the different possible values of a single variable called switch variable। ठीक है, तो जो स्विच स्टेटमेंट है इन सी इज एन अल्टरनेट, मतलब एक अल्टरनेट है। किसका अल्टरनेट है? ये इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट का। ठीक है, विच अलाउ अस टू एग्जीक्यूट, जो हमें अलाउ करती है कि मल्टीपल ऑपरेशंस को आप जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो फॉर द डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज के साथ साथ ऑफ ए सिंगल वेरिएबल कॉल्ड स्विच वेरिएबल। तो मैं अभी आपको इसके अंदर इफ एल्स इफ लैडर के बारे में भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। ठीक है, और स्विच कंडीशन को भी हम इसमें यूज करेंगे। तो स्विच को जो है वी कैन डिफाइन वेरियस स्टेटमेंट्स in the multiple cases for the different values of a single variable। ठीक है, तो वी कैन, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि वेरियस स्टेटमेंट्स को आप डिफाइन कर सकते हो मल्टीपल केसेस के अंदर फॉर द डिफरेंट वैल्यूज, अलग अलग वैल्यूज के लिए एक सिंगल वेरिएबल के साथ। तो हम इसमें स्विच का सिंटेक्स देख लेते हैं। ठीक है, कि कैसे स्विच काम करता है। स्विच एक्सप्रेशन आप इसमें जो भी दोगे कर्ली ब्रेसेस केस वैल्यू 1, ठीक है, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, इस केस को ब्रेक कर दो। फिर ऐसे आपने यहाँ पे केस वैल्यू 2 ले लिया। यहाँ ना स्टूडेंट कॉलन साइन यूज करेंगे, ना कि सेमीकोलन। केस वैल्यू 2 कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, इसको ब्रेक कर दिया आपने। ठीक है, फिर आप ऐसे ही इसमें और भी आप ऐसे स्टेटमेंट ले सकते हो। लास्ट में डिफॉल्ट कोड टू बी executed if all cases are not matched। ठीक है ना, जो मैच नहीं करता। तो ये स्विच का जो है आपके पास ये इसके अंदर सिंटेक्स हो गया। तो ये तो मैंने आपको इसकी थ्योरी बताई। अब मैं आपको इसके प्रोग्राम्स के बारे में बताऊंगा कि हम किस तरीके से स्विच कंडीशन को हम यूज करते हैं, जिससे आपको ये कंसेप्ट जो है इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं आपको, जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि मैं पहले आपको इसमें एल्स इफ लैडर के बारे में आपको मैं बताऊंगा, फिर मैं आपको उसी प्रोग्राम को मैं स्विच कंडीशन की हेल्प से मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो चलिए हम इसमें प्रैक्टिकल देखते हैं कि प्रैक्टिकल आप किस तरीके से इस प्रोग्राम को आप इम्प्लीमेंट करोगे। तो अब हम इसमें आगे काम करेंगे। सी ओपन हो रही है आपके पास। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम जरा एल्स इफ लैडर का हम प्रोग्राम देख लेंगे, ताकि आपको ये कंसेप्ट भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो अब
हम इसमें एल्स इफ लैडर का प्रोग्राम हम सबसे पहले करते हैं। एक अच्छे प्रोग्राम के साथ हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप नया प्रोग्राम बना लीजिए यहाँ पे, न्यू करके यहाँ पे हम प्रोग्राम ले लेते हैं, प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द वीकडे ऑन द बेसिस ऑफ वीकडे नंबर 1 to 7। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। तो सबसे पहले जैसे हम हेडर फाइल्स यूज करते हैं, ऐसे हेडर फाइल्स इसके अंदर हम ओपन करेंगे। वॉइड मेन, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया डी, जो किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। CLR SCR यूज टू क्लियर द स्क्रीन। स्टूडेंट मैं ये आपको बता दूं कि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये हम एल्स इफ लैडर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जो हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं, इस प्रोग्राम को मैं आपको स्विच कंडीशन की हेल्प से भी आपको मैं करके बताऊंगा, बट पहले आप इसको देख लीजिए ताकि आपको दोनों का डिफरेंस अच्छी तरीके से क्लियर आ जाए। printf enter day number 1 to 7 scanf %d and d। इफ कंडीशन लगाएंगे, अगर d की वैल्यू 1 के बराबर है तो printf एक्सेलेशन, अगर d जो है डेज इसको मान के आप चलो, अगर ये 1 के बराबर है तो ये क्या शो करे आपको, मंडे। इसको हमने बंद कर दिया। फिर एल्स इफ अगर डे जो है आपका 2 के बराबर है तो printf एक्सेलेशन, यहाँ पे क्या शो करे, ट्यूसडे। इसको हमने बंद कर दिया। फिर एल्स इफ अगर आपका डेट 3 के बराबर है, printf एक्सेलेशन क्या शो करे आपको, वेडनेसडे। ठीक है। फिर ऐसे ही एल्स इफ डी आपको 4 के बराबर है तो यहाँ पे आपको क्या शो करे, printf बैकस्लैशन थर्सडे। फिर एल्स इफ अगर डे आपका 5 के बराबर है तो आपको यहाँ पे क्या शो करे, बैकस्लैशन फ्राइडे। फिर एल्स इफ डे आपका 6 के बराबर है, printf बैकस्लैशन सैटरडे आपको शो करे। एल्स इफ अगर डे आपका 7 के बराबर है, printf बैकस्लैशन क्या शो करे आपको इसमें, यहाँ पे संडे। फिर एल्स क्या शो करे आपको यहाँ पे, printf बैकस्लैशन इनवैलिड डे। इसको बंद कर दो, गेट ch को बंद कर दो। मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ स्टूडेंट्स। इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P1। ठीक है। अब आप इस प्रोग्राम को रन करवा के आप देखोगे, अभी एक 1 आपको एरर शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए एरर को भी ठीक करना आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए printf। ठीक है ना। अगर कई बार स्टूडेंट क्या होता है कि हम सेमीकोलन आप लगाना भूल गए तो कौन सी एरर आती है, तो देखो स्टेटमेंट मिसिंग, मिसप्लेस। ठीक है, क्योंकि एल्स कंडीशन के अंदर ऐसी है तो मिसप्लेस एल्स भी आपके पास आ रही है। मेनली जो आपके पास एरर आती है वो स्टेटमेंट मिसिंग की एरर आती है। इफ यू आर नॉट यूजिंग सेमीकोलन देन statement missing error will be appeared on the screen. Okay, if you give the semicolon after main function, this is also wrong. You compile the program and you will see that one error will be appear, that is declaration terminated incorrectly. Okay, this is also wrong students. You should be remember that the semicolon should not become after the main function. Okay, semicolon will appear only the statement like printf statement, scanf statement, but semicolon does not come after the main function or if condition or while and for loop. ठीक है, we will discuss about loops in further classes, but you should remember that the semicolon does not come after main function. Okay, so you will see that this is the program of
एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। ओके, इस प्रोग्राम को हमने एल्स इफ लैडर कंडीशन की हेल्प से मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम को आपको जो है करके दिखाया है कि जैसे कि आप इस प्रोग्राम को रन करोगे, अगर आप यहाँ पे जो है 8 डाल देते हो except 1 to 7, then you will see that invalid day appear on the screen. Okay, if you give 4, then you will see that Thursday appear on the screen. So this is the program, this is the example of else if ladder statement. Okay, next we will see same program using switch condition. ओके, तो हम यहां से इसी प्रोग्राम को स्विच कंडीशन की हेल्प से हम करेंगे। मैं यहां से क्या करता हूं, इसको मैं नए नाम से सेव कर देता हूं, यहाँ पे P2, और इतना मैं इसमें यहां से क्लियर कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपकी जो अब आपकी यूज होगी वो कौन सी यूज होगी आपके पास, स्विच कंडीशन। स्विच कंडीशन का हम यहाँ पे हम प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे हम डे ले लेते हैं या डी रहने देते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां से मैं इसको डिलीट कर देता हूं, बाकी देखिए सारा कुछ वही रहेगा आपका। तो अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पे भी डे को, क्योंकि मैंने ऊपर डे वेरिएबल लिया तो डे को मैं इनपुट करवा देता हूँ यहाँ पे। ओके, अब हम इसमें आगे इसमें करेंगे, जैसे मैंने स्विच यहाँ पे यूज किया, स्विच डे केस 1, ठीक है, यू यूज केस 1, क्योंकि स्विच के अंदर हम क्या करते हैं, केसेस को यूज करते हैं। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, इसके अंदर कि जो स्विच, केस, ब्रेक एंड डिफॉल्ट जो हम इसमें यूज करेंगे, और ऑल कीवर्ड्स, ये सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। तो केस 1 के अंदर हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसके अंदर प्रिंट एफ बैकस्लैश मंडे, इसको हम ब्रेक कर देते हैं। फिर केस 2 हम यहाँ पे लेंगे, प्रिंट एफ बैकस्लैश ट्यूसडे, इसको मैं यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ। फिर केस 3 हम यहाँ पे ले लेते हैं, प्रिंट एफ बैकस्लैश वेडनेसडे, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। फिर केस 4 यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है, प्रिंट एफ बैकस्लैश, यहाँ पे मैंने ले लिया इसके अंदर थर्सडे, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। केस 5, फिर यहाँ पे आपके पास आके प्रिंट एफ बैकस्लैश, यहाँ पे मैंने ले लिया फ्राइडे, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। फिर केस यहाँ पे ले लिया 6, प्रिंट एफ बैकस्लैश सैटरडे, ब्रेक कर दिया। फिर यहाँ पे आपने ले लिया इसके अंदर केस 7, प्रिंट एफ बैकस्लैश, यहाँ ले लिया आपने संडे, फिर ब्रेक कर दिया। फिर डिफॉल्ट में आपने यहाँ पे क्या लिया, प्रिंट बैकस्लैश रॉन्ग डे नंबर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे केसेस को इस तरीके से स्टूडेंट हम यूज करेंगे। तो लेट अस सी दैट कि कंपैरिजन टू एल्स इफ लैडर, ये प्रोग्राम आपके लिए क्या हो जाता है, और इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। अब जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे, देखिए फिर वो आप क्या शो कर रहा है कि मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ नहीं लगाया। तो इसको मैं यहाँ पे, अब मैं इसको रन करूंगा कि जैसे मैंने यहाँ नंबर डाला इसके अंदर 5, तो देखिए फ्राइडे बताएगा। अगर स्टूडेंट आप यहाँ पे डालते हो 7 तो संडे, अगर आप इसके अलावा कुछ और डालते हो, यहाँ पे 9 डालते हो, तो रॉन्ग डे नंबर शो करेगा, ठीक है। तो ये देखिए हमने इसके अंदर यहाँ पे ये केस का हमने इसके अंदर प्रोग्राम किया। तो आपको ये जो है समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस होता है एल्स इफ लैडर में। एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट कि अगर हम एल्स इफ लैडर में बहुत ज्यादा हम इफ कंडीशन को यूज कर लें, तो प्रोग्राम को समझना हमारे लिए क्या हो जाता है, कॉम्बरसम हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम जो है स्विच कंडीशन को हम यूज करते हैं, ठीक है।
तो ये मैंने आपको इसमें स्विच कंडीशन के बारे में मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हम इसमें स्विच कंडीशन को जो है यूज करते हैं। ऐसे ही हम इसके अंदर आगे चलेंगे, जिसमें मैं थोड़ा सा आपको इसके अंदर आगे और कंसेप्ट बताऊंगा, ताकि आपको ये कंसेप्ट और इजीली जो है क्लियर हो जाए, आपके माइंड में कोई सा भी जो है वो डाउट ना रहे। आप तब तक एक बार इस प्रोग्राम को आप देख लीजिए। अब ऐसे ही एक प्रोग्राम में आपको स्टूडेंट और बताऊंगा इसमें। ये भी एक अच्छा प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू चेक whether the given character is vowel or not। ठीक है, hash include std io.h hash include conio.h void में यहां पे आपने क्या किया, कैश ch आपने एक वेरिएबल लिया, प्रिंटर एंटर एनी करेक्टर स्कैनर परसेंटेज सी एंड ch। इफ कंडीशन हम लगाएंगे यहाँ पे ch बराबर है a के, फिर यहाँ पे हम पाइप सिंबल यूज करेंगे। और जो स्टूडेंट मैं आज इसमें आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इसी के साथ अब हम इसमें डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? थ्री टाइप्स के आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे डबल एंड हो गया जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल एंड, फिर आपके पास ये होता है जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल और फिर आपके पास ये होता है जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल नॉट। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। अगर ch बराबर a है और ch e है, फिर और इसी तरीके से आपने ch i है, फिर और आप आगे चलिए इसके अंदर ch o ले लिया हमने, फिर हम आगे चलेंगे ch u ले लिया हमने इसमें ऐसी, फिर आपने यहाँ पे ch कैपिटल लेटर में ले लिया, फिर यहाँ पे ch e ले लिया आपने, ch i ले लिया हमने, ch o ले लिया हमने, फिर ch u ले लिया हमने। ठीक है, तो क्या शो करे यहाँ पे, प्रिंट एफ बैकस्लैश entered character is a vowel, else printf backslash entered character is not a vowel, entered character is not a vowel, get ch। okay, this is our program of check whether the given character is vowel or not using logical or operator। ठीक है, save the program using F2 key, give the program name, for example P2, compile the program, control F9। so okay, you see the output, you give any character, for example a दिया, entered character is a vowel। okay, if you give q, you will see that the output is appear on the screen, that is entered character is not a
वोवल। ओके, ये जो हमने प्रोग्राम डिस्कस किया ये और ऑपरेटर की हेल्प से किया कि CH कैरेक्टर अगर आपका A है और अगर आपका कैरेक्टर E है और अगर आपका कैरेक्टर I है और अगर आपका कैरेक्टर O है और U है, ठीक है, ऐसे हमने कैपिटल लेटर में भी ले लिया, तो आपको ये मैसेज जो आप प्रिंट ऑफ करोगे कि एंटर्ड कैरेक्टर इज अ वोवल। अगर A I O देते हो तो ये वोवल है, अगर आप जो है इसमें इसके अलावा अगर आप कुछ और देते हो तो आपको वो क्या शो करेगा, नॉट वोवल। ठीक है, या आप कॉन्सोनेंट का मैसेज भी आप प्रिंट करवा सकते हो। अब इसी प्रोग्राम को स्टूडेंट मैं आपको जो है स्विच कंडीशन की हेल्प से भी मैं आपको करके बताऊंगा। प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन कैरेक्टर इज वोवल और नॉट। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void में chars ch, clr sci used to clear the screen, printf enter the any character, scanf %c and ch, switch ch। केस ले लिया आपने, एक बार कैपिटल लेटर में ले लो स्टूडेंट जैसे हमने प्रीवियस प्रोग्राम में किया था, और एक बार स्मॉल लेटर में। क्या शो करे आपको यहाँ पे, इट इज ए वोवल आप शो करवा सकते हो, या आप ऐसे शो करवा लो बैकस्लैशन %c इज वोवल, ch यहाँ पे आप डाल दो। ठीक है, इसको आप ब्रेक कर दो, डिफॉल्ट printf बैकस्लैशन %c इज नॉट ए वोवल ch। ठीक है, और यहां पे हमने इसको बंद कर दिया, गेट ch। इस प्रोग्राम को अपने P3 के नाम से जो है P5 के नाम से सेव कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, लेट अस रन द प्रोग्राम। फर्स्टली कंपाइल द प्रोग्राम, देन run program using control plus F9 key. You give a is vowel. If you give in a small a, then you will see that a is vowel. If you give q except any vowel, then you will see that q is not a vowel. Okay, अब कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये ब्रेक क्यों लगाया, अगर हम ब्रेक ना लगाएं तो क्या होगा। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट को यूज नहीं करते स्टूडेंट, इफ यू आर नॉट यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट, देन यू विल सी दैट अगर हम किसी भी चीज को कमेंट बना देते हैं तो वो चीज वर्क काम नहीं करेगा, और आप देखोगे कि यहाँ पे अगर आप ए डालते हो तो वो वॉवल भी शो कर रहा है, इज नॉट ए वॉवल भी शो कर रहा है। तो ब्रेक से क्या होता है, वो स्टेटमेंट वहीं पे रुक जाती है। ठीक है, अगर आप जो है इफ यू नॉट यूज डिफॉल्ट स्टेटमेंट, then you will see that if you give a is vowel, okay good, but if you give except vowel, for example you give q, you will see that there is no response. ठीक है, nothing answer will be appeared. Why? Because default statement have not used in this program. Okay, तो default statement इसलिए कंपलसरी होती है कि अगर आप ऊपर वाले केस के अलावा कुछ और देते हो तो वो आप डिफॉल्ट के अंदर दोगे। लाइक जैसे आप एल्स यूज करते हो प्रोग्राम के अंदर, तो इसमें हम डिफॉल्ट को यूज करेंगे। और अब आप यहाँ पे अगर इसके अंदर आप क्यू एंटर करते हो, देन यू विल सी दैट क्यू इज नॉट ए वोवल, आपका आंसर स्क्रीन के ऊपर अपीयर होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हूँ कि आप प्रोग्राम को स्टेटमेंट को वन बाय वन भी आप चेक कर सकते हो। कंपाइलर क्या करेगा, प्रोग्राम को रीड करेगा और आपने कौन सी की प्रेस करनी है, F8 की आपने प्रेस करनी है। जैसे आप F8 की प्रेस करते हो तो आप क्या देखोगे कि मेन से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, आप आगे बढ़ोगे, आप जो है नेक्स्ट टाइम आप एंटर जो है F8 प्रेस करो, अब आप देखोगे CLR पे पहुंच गए, देन F8। देखिए लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कंपाइलर कैसे रीड करता है। ठीक है, अब आपने कोई भी कैरेक्टर डाला, फॉर एग्जाम्पल क्यू डाला,
अब देखिए कंट्रोल सीधे कहां पहुंच जाएगा, स्टेटमेंट सीधे कहां पे पहुंच जाएगी, परसेंटेज इज नॉट अवेलेबल। ओके, अगेन आपने F8 प्रेस किया, वो बाहर आ जाएगा, तो आप आंसर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो मैंने बड़े अच्छे तरीके से स्टूडेंट आपको ये सारे एग्जांपल्स जो है मैंने आपको क्लियर करवाए हैं, ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो इजीली समझ में आ सके। चलिए हम इफ कंडीशन का आपको समझाने के लिए एक प्रोग्राम हम और कर लेते हैं, ठीक है, तो ये चीज आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। मैं आपको एक प्रोग्राम इसके अंदर और करवा देता हूं, प्रोग्राम टू क्रिएट मेन्यू बेस्ड choice based program for temperature conversion. Void main in choice float temp comma cnvt temp clss clear the screen printf backslash टेम्परेचर कन्वर्जन का हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, टेम्परेचर कन्वर्जन मेन्यू printf backslash 1 है फॉरेन हाइट टू सेल्सियस, printf backslash 2 Celsius to Fahrenheit, printf backslash enter your choice scanf percentage d and choice। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को भी हम जस्ट सेव कर देते हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने देखी चॉइस एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया, टेम्परेचर कन्वर्जन टेम्परेचर हमने फ्लोट टाइप के अंदर इसमें डाले। कंडीशन हम क्या लगाएंगे, इफ चॉइस आप 1 देते हो इसके अंदर, printf backslash enter temperature in Fahrenheit scanf percentage f and temperature convert temperature कैसे हम इसमें करेंगे, देखिए अब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, टेम्प माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8 printf backslash the temperature in Celsius is percentage 0.2 डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक देखने के लिए CNVT टेम्परेचर, इसको बंद कर दिया, एल्स फिर अब हम क्या काम करेंगे, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस scanf percentage f and temperature, फिर यहाँ पे CNVT EMP कन्वर्ट टेम्परेचर बराबर आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे 1.8 मल्टीप्लाई जो इसका फार्मूला होता है, ये होता है आपके पास 10 + 32 printf backslash the temperature in Fahrenheit is percentage 0.2f CNV temperature get ch। तो अब आप देखेंगे कि जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो कुछ इस तरीके से आपके पास मेन्यू आएगा। अगर आप इसमें चॉइस, आप पहली चॉइस डालते हो आप इसके अंदर, कि जैसे आपने डाला इसके अंदर फर्स्ट चॉइस, यानी वो आपसे पूछेगा सेल्सियस के अंदर आप टेम्परेचर डालिए, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। देखिए थोड़ा सा इसमें हमसे देखते हैं कहीं बीच में जो है एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, जरा मैं इसमें दोबारा से इसको रन करता हूँ। फर्स्ट चॉइस मैंने डाल दी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में मैं टेम्परेचर 100 डालता हूँ, तो देखिए द टेम्परेचर सेल्सियस कितना शो कर रहा है, 37, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ,
सेकंड चॉइस लेता हूँ कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो मैं यहाँ पे 38 डाल देता हूँ मान लीजिए, तो आपको यहाँ बताएगा कि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा आपके पास 100.40। तो एक सिंपल सा ये मैंने आपको प्रोग्राम करवाया कि हम किस तरीके से एक मेन्यू बेस का हम प्रोग्राम करते हैं टेम्परेचर के अंदर, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपके पास अब हम एक प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट, ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको प्रोग्राम करवा रहा हूँ, इसके अंदर प्रोग्राम टू एक्सप्लेन नेस्टेड स्विच केस स्टेटमेंट। वर्ड में int a is equal to 100, int b is equal to 200 लिया, CLR SCL to clear the screen, switch, यहाँ पे स्विच आपने इसके अंदर यहाँ पे यूज किया a, अब केस 100 लिया आप इसमें, printf बैकस्लैश यहाँ पे आपने ले लिया इसके अंदर इन आउटर स्विच। देखिए नेस्टेड स्विच केस का मतलब क्या होता है, जिस तरीके से नेस्टेड इफ होती है ऐसी नेस्टेड का मतलब क्या होता है, स्विच के अंदर स्विच, स्विच विद इन ए स्विच, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड स्विच केस। तो इन आउटर स्विच मैंने यहां पे ले लिया इसके अंदर एक्सेलेशन। अब इसी के अंदर देखिए मैंने स्विच के अंदर ही मैं क्या कर रहा हूं, एक स्विच को मैं यहाँ पे और यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने केस दे दिया 200, printf, यहां मैंने क्या लिख दिया इन इनर स्विच, ठीक है, बैकस्लैशन, इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, यहाँ बंद कर दिया, printf बैकस्लैशन वैल्यू ऑफ a is percentage d बैकस्लैशन a, printf value of b is percentage d बैकस्लैशन कॉमा b, get ch, इसको सेव कर दो, P7 के नाम से मैंने सेव किया। तो देखिए छोटा सा प्रोग्राम हमने स्विच का किया, तो आपके पास देखिए इन आउटर स्विच, इन इनर स्विच और वैल्यू ऑफ ए और बी की वैल्यू आपके पास प्रिंट हो जाएगी। हमें आउटपुट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना, हमें कंसेप्ट को समझना है कि देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्विच यूज किया जिसमें मैंने ए पास किया, फिर इसमें मैंने केस 100 यूज किया जिसमें आउटर स्विच मैंने प्रिंट करा दिया, इसी के अंदर मैंने एक स्विच बी यूज किया जिसमें मैंने 200 पास कर दिया, इस वाले स्विच को मैंने यहाँ बंद कर दिया, इस स्विच को मैंने यहाँ बंद कर दिया, और ए और बी की वैल्यू मैंने जस्ट यहाँ पे क्या की, मैंने ए और बी की वैल्यू को यहाँ पे इसके अंदर स्टूडेंट मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से आप जो है स्विच कंडीशन को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको ये कंसेप्ट भी जो है स्टूडेंट समझ में आया होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी यूजफुल रहेगा, ये वीडियो आपको काफी समझ में आया होगा, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो स्टूडेंट्स प्लीज, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल नए हैं, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक जिनको इस लैंग्वेज की जरूरत है, ताकि वो भी इस लैंग्वेज को सीख सके और अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स, थैंक यू।